दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि महिला T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 बार जीतने के बाद आखिरकार अपनी सबसे बुरी हार जब भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के सामने दर्ज करी ना, तो महिला टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर बुरी तरीके से रो पड़ी और हार का जिम्मेदार खुद को और स्मृति मंदाना को बताकर कुछ ऐसा कह गई कि सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा। आखिरकार दोस्तों इतनी बुरी हार वो भी पहले ही मुकाबले में दर्ज करने के बाद हरमनप्रीत ने अपने बयान में क्या कहा, उनके चौंकाने वाले बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि अब भी भारतीय महिला टीम ही जीते आगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय महिला T20 टीम का आगाज T20 वर्ल्ड कप में इतना घटिया होगा ये किसी ने पूरे सपने में भी नहीं सोचा था। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ वैसे ही टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में तो गया, लेकिन ये किसी को पता नहीं था कि मैच भी उनके पक्ष में चला गया है। सोफी डिवाइन जो न्यूजीलैंड की टीम की कैप्टन है, उन्होंने टीम के लिए पहले बल्लेबाजी चुनी और अपनी टीम के लिए एक शूरवीर वाली पारी भी खेली। वैसे न्यूजीलैंड की टीम की शुरुआत भी अच्छी थी। सलामी जोड़ी बेट्स और प्लिमर ने मिलकर 27 और 34 रन की पारी खेली, जिससे कि 9 ओवर में स्कोर 90 के पार था और जाते जाते सोफी डिवाइन के बल्ले से 7 चौके निकले और 36 गेंदों में 57 रन बन गए। अब दोस्तों वैसे तो टोटल 160 का बना, लेकिन महिलाओं के खेल में 160 को 190 कंसीडर किया जा सकता है और जब चेस करने की बारी आई तो भारतीय महिला टीम इस कदर फ्लॉप हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कोई भी खिलाड़ी आज 15 रन या उससे ज्यादा बना ही नहीं पाया। स्मृति मंदाना 12 पर आउट हुई, उससे पहले शेफाली वर्मा 2 रन पर निपट गई थी। इन दोनों का विकेट चौथे ओवर तक गिर चुका था। हरमनप्रीत कौर एज यूजुअल फ्लॉप रही है, क्रूशियल मैच में 15 रन बनाकर आउट हो गई। 13 रन पर रॉड्रिगस और दोस्तों दीप्ति शर्मा जैसे नाम जब 13 रन पर निपट गए तब भारतीय क्रिकेट टीम के हारने के चांसेस 100% हो गए थे, जिसके बाद हम 102 पर ऑल आउट हो गए और न जाने कितने सालों बाद न्यूजीलैंड से हारे हैं वर्ल्ड कप में। दोस्तों 58 रन से हमें तो हार मिली, लेकिन हार के बाद हरमनप्रीत कौर बुरी तरीके से बौखलाई हुई है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों हार के बाद हरमनप्रीत कौर कहती हैं, क्रिकेट के लिहाज से आज हमारी टीम ने अपना बेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं। इस बात में कोई शक नहीं कि न्यूजीलैंड महिला टीम ने हमारे खिलाफ जीत इसीलिए दर्ज करी है क्योंकि उनका डिसिप्लिन उनके साथ था। उनका क्रिकेट आज हमसे 100 गुना बेहतर था। वो जीतना डिजर्व करते थे और जीते भी। हमारी टीम के आगे जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक वक्त पर लग रहा था कि स्कोर 180 भी जा सकता है और ऐसा नहीं कि विश्व कप में हमने 160-170 चेस नहीं किया। लेकिन असल बात तो ये है कि आज बल्लेबाजी में हम इतने ज्यादा असमर्थ रहे कि ये सब चेस करना तो बहुत दूर की बात, ये लक्ष्य भी हमें पहाड़ जैसा लगने लगा और हम अपने विकेट गंवाते चले गए, मैच को हारते चले गए। बड़ी शर्म की बात है कि अपने देश के तिरंगे को आज पहले ही मैच में हमने झुका कर रख दिया है। ये विश्व कप है और हम एक भी गलती नहीं कर सकते। स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा ऐसे खिलाड़ियों से मेरी पूरी उम्मीद थी कि ये मैदान में आकर अच्छा खेलकर अच्छी शुरुआत दिलाएंगी, लेकिन अच्छी शुरुआत ना होने का प्रेशर इस कदर आया कि मैं भी कम रन पर आउट हो गई और फिर तो पूरी टीम हमारी ताश के पत्तों की तरह बिखरी। बस अब इस टूर्नामेंट में कोई गलती नहीं करनी, ये वर्ल्ड कप है, गली क्रिकेट नहीं, हमें अच्छा खेलना होगा। दोस्तों आग बबूला है हरमनप्रीत कौर। वैसे आप सभी को क्या लगता है, उनकी कप्तानी में हम कुछ खास उखाड़ नहीं पाए हैं, क्या उन्हें कप्तानी से हट जाना चाहिए नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। और तो ग्वालियर के मैदान पर पहले T20 में ही पार हुई रोमांच की सारी हदें। बांग्लादेश के 247 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यंग ब्लड रियान पराग और रिंकू सिंह का जबरदस्त तूफान देखने को मिला, जिसने तो बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे इन तीनों ताबड़तोड़ बल्लेबाजों ने अपने विस्फोटक बैटिंग से बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा दी, किसने दिया कितने रनों का योगदान, किसने बरसाए सबसे ज्यादा छक्के। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच कांटे की टेस्ट सीरीज के बाद तीनों मैचों की रोमांचक T20 सीरीज का पहला मुकाबला यहां ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ, जहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई।
जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिले, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को अर्शदीप सिंह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांटो, जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते। उससे पहले लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हुए। अब ये दो बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और महमदुल्लाह पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग महमदुल्लाह ने भी दिखाया। जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 47 गेंदों में 70 रन की साझेदारी कर डाली। इस दौरान विकेट चटकाना काफी ज्यादा अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी रवि बिश्नोई को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी के लिए उतरे मेहदी हसन मिराज वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 150 रन के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चली जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 44 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 72 रन ठोक डाले थे। अब यहां से मैच पूरी तरह फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया, जो कि 74 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। और संतो का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम को चैन की सांस आई, लेकिन मेहदी ने साथ ही बल्लेबाजों के साथ मिलकर अपनी टीम को 200 के पार पहुंचाया। इस दौरान मेहदी ने जहां 53 रन बनाए और बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 245 रन बनाने में कामयाब रही। और इस दौरान भारत के लिए सबसे ज्यादा 4 विकेट अर्शदीप सिंह ने लिए, तो वहीं एक विकेट रवि बिश्नोई और रियान पराग के नाम रहे। अब दोस्तों बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की इस मैदान पर कुछ चमत्कार दिखाने की। दोस्तों टीम इंडिया को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए एक नई ओपनिंग जोड़ी रियान पराग के साथ खतरनाक अभिषेक शर्मा की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी। ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी टीम इंडिया को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर जल्दबाजी कर बैठे। वो गेंदबाज के बिछाए जाल में फंस गए और फील्डर को अपना आसान सा कैच देकर इस खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी, लेकिन फिर भी वो इस मैच में केवल 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब दोस्तों अभिषेक का विकेट गिर जाने के बाद भारतीय टीम काफी ज्यादा दबाव में आ चुकी थी। अभिषेक जब आउट हुए तो बल्लेबाजी के लिए उतरे खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या और रियान पर हर किसी की निगाहें थी कि ये दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। इस दौरान सब कुछ सही चल रहा था। मेहदी हसन मिराज के ओवर में सूर्या ने एक के बाद एक लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक छक्के लगाकर टीम इंडिया को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ पराग का बल्ला दहाड़ रहा था। 6 ओवर में टीम इंडिया ने 68 रन बनाए, तो देखते ही देखते 8 ओवर में भारतीय पारी 90 रनों के पार खड़ी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों से अधिक की मजबूत पार्टनरशिप हो चुकी थी। दोनों तरफ से दोनों खिलाड़ी केवल चौके और छक्के से ही बात कर रहे थे। इसी बीच कप्तान सूर्या ने अपना तूफानी अर्धशतक केवल 30 गेंद में ठोक दिया, जो टीम इंडिया की जीत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इन दोनों ने भारत को मैच में मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था, लेकिन दोस्तों पराग भी अपनी साझेदारी को ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ा पाए और 47 रन बनाकर वो आउट हुए। अब पूरी जिम्मेदारी भारत के 2 सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्यकुमार यादव के मजबूत कंधों पर आ चुकी थी मैच जिताने की, क्योंकि इनके अलावा कोई और बल्लेबाज भारतीय टीम को जिताने का दम रखता नहीं था। अब दोस्तों यहाँ टी20 के शूरवीर रिंकू सिंह ने भी आते ही अपने विस्फोटक अंदाज में एक तरह से बांग्लादेशी गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए अंतिम ओवर तक ले जाते हैं, जहां सबसे खास बात तो यह थी कि सूर्यकुमार यादव आज कमाल की लय में नजर आ रहे थे। उन्हें रोक पाना आज किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि रिंकू भी दूसरी तरफ खड़े खड़े केवल उनकी खूबसूरत बैटिंग का आनंद उठा रहे थे। उन्होंने सबसे पहले तो मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अर्धशतक जड़ने के बाद वो अपने शतक की ओर आगे बढ़ चले। इस दौरान अंतिम ओवर तक जब मैच पहुंचा तो भारत को मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंदों में 21 रन की दरकार थी। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह थे। बांग्लादेश की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे मुस्तफिजुर रहमान। अब यहाँ पहली गेंद मुस्तफिजुर ने यॉर्कर लेंथ पर डाली, जो कि रिंकू से पूरी तरह मिस हो गई और कोई रन नहीं मिला। अगली गेंद पर रिंकू ने 2 रन भागे और फिर यहाँ से भारतीय टीम को 4 गेंदों में 19 रन की दरकार थी। रिंकू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और दोस्तों रिंकू शॉट लगाने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके बल्ले पर गेंद टच नहीं हो रही थी, जिसके चलते यहाँ बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से फुल फॉर्म में थी कि वो इस मुकाबले को जीतेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे तैसे करके तीसरी गेंद को लेग साइड की तरफ खेलकर रिंकू ने 1 रन भाग लिया और अब स्ट्राइक पर आगे हमारे सबसे बेस्ट अभी तक के
फिनिशर खुद कप्तान सूर्या, जहां सूर्या को 3 गेंदों पर 3 तूफानी छक्के लगाने थे और तभी भारत की टीम मुकाबला जीत पाती, क्योंकि 3 गेंदों पर 18 रन भारत को चाहिए थे। अब चौथी गेंद पर सूर्या ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़कर सूर्या ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब एक गेंद शेष मात्र बची हुई थी और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। सूर्या बखूबी जानते थे कि मुस्तफिजुर वाइड यॉर्कर लेंथ डालने की कोशिश करेंगे और इसीलिए सूर्या ने पहले से ही अपनी आंखें जमा रखी थी और अपने बल्ले का परफेक्ट स्विंग दिखाते हुए उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में मैच विनिंग 6 ठोक दिया